डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और अब तक आपने अरे के लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, जिसमें अब तक हम दो लेक्चर्स अरे के कर चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने वन डी अरे को स्टडी किया था और दूसरे लेक्चर में हमने टू डी अरे को देखा था। आज का लेक्चर नहायत इंपॉर्टेंट इस सूरत में है कि हमारी जो जितनी भी डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है उसमें से मोस्टली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम टू डी अरे का सहारा लेते हैं और टू डी अरे की मदद से उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि टू डी अरे काम किस तरीके से करती है और उसमें डाटा किस तरीके से सेव किया जाता है, उस पर कैलकुलेशंस किस तरीके से परफॉर्म की जाती है और उसको डिस्प्ले किस तरह करवाया जाता है। तो ये कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपको होम टास्क के लिए भी दी थी और मैं इसको एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो चीज है वो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में आ जाती है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है जी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम जो है अ, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, उसका कोई भी साइज हो सकता है, जैसे कि m क्रॉस n है और n क्रॉस k के बारे में बात हो रही है। तो जो इसमें हमारे पास लाजमी शर्त है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो ये कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर इस तरीके से है तो आपकी ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हुई। क्योंकि आपको पता है कि जब ये मल्टीप्लाई होता है तो दिस और इस साइड पे इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो ये नंबर ऑफ कॉलम इसमें यूज हो रहे हैं, कॉलम वन है, ये कॉलम टू का एलिमेंट है, ये कॉलम थ्री का एलिमेंट है और ये रोज के एलिमेंट है। ये रो वन का, रो टू का, रो थ्री का जो पहला एलिमेंट है, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर उनका क्रॉसपॉन्डिंग सम होगा। तो हमारे पास जो ये पहला एलिमेंट है ये कैलकुलेट होता है। सिमिलरली दिस को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एलिमेंट जिसको मैं C01 कहता हूँ वो कैलकुलेट होगा। और जब मैं इसी पहली रो को इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो एलिमेंट रिटर्न होगा वो C02 होगा। अगर तो हमारे लिए जो जरूरी शर्त है मैट्रिक्स के लिए वो क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये भी n है और ये भी n है, ये सेम वैल्यूज हैं। अब इसके अंदर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे हमारे पास m नंबर ऑफ रोज आ गया और जो सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम्स हैं वो किसी भी साइज के हो सकते हैं, सो के हमने नाम दे दिया। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अब इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास किस साइज की आएगी, वो आएगी m क्रॉस के साइज की। तो ये आपको m क्रॉस के साइज की दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैंने आसानी के लिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिया, लेकिन आपका कोई भी साइज होगा तो जो रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम्स के बराबर आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैट्रिसेस आपस में किस तरीके से मल्टीप्लाई करती हैं, तो हमने क्या किया, हमने जनाब अली इनकी मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से हम पहले इसको एक्सपेंड किया, इसको देखा और फिर इसमें आइडेंटिफाई किया कि क्या कोई पैटर्न भी है ऐसा जिससे हम इजीली बात को समझ सकें। क्योंकि लूप्स के हैं तो लूप कौन सा लूप पहले लगाना है, उसके बाद इनर लगाना है या उसके बाद अंदर कोई और लूप लगना है, कैसे लगेगा। तो इस सारे मामला को देखने के लिए हमने जो भी तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करके देखा। जैसे कि A00 मल्टीप्लाई हो रहा है B00 से, प्लस A01 मल्टीप्लाई हो रहा है B10 से, प्लस A02 मल्टीप्लाई हो रहा है B20 से, दिस वन। फिर हमने अगले एलिमेंट के लिए जो कि C01 की पोजीशन पे आना है, इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया और उनको सम करते गए तो ये हमारे पास एक बन गई। एंड अगेन थर्ड एलिमेंट के लिए भी, और इसलिए मैं बाकी रोज का भी हमने इसी तरीके से कैलकुलेट किया। अब जब हम इसमें पैटर्न आइडेंटिफिकेशन की तरफ आए तो समझने के लिए हमने देखा कि भाई इस पूरे के अंदर जो तब्दीली आ रही है वो इस इनर वाले एलिमेंट्स में आ रही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये इनको कलर किया, दिस वन, दिस वन, बाकी वैल्यू सेम है। अगर मैं इधर आया हूं तो मुझे भी यहीं पे से वो तब्दीली नजर आई है, बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज फिर सेम है, सिमिलरली सेम है। हाँ, एक चीज ये तो हमें पहले इधर में तब्दीली नजर आई, उसके बाद जो अगली तब्दीली नजर आ रही है जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे ये वाला जो एलिमेंट है ये इस पहले के लिए ये तमाम के लिए जीरो था, अगले तमाम के लिए ये एलिमेंट क्या है, जो इस सेकंड का जो कॉलम है उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जिसे मैंने पर्पल कलर दिया, वो मुझे क्या नजर आ रहा है, वन नजर आ रहा है। थर्ड के केस के अंदर भी मैंने देखा कि ये इसके बाद में तब्दील हो रहा है, मतलब सबसे पहले जो तब्दीली है ये लाइट ब्लू कलर जो मैंने दिया है इसके अंदर आ रही है, फिर दूसरी तब्दीली मुझे पर्पल के अंदर नजर आ रही है। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक इनर मोस्ट लूप होगा जो ये मेरा लाइट ब्लू कलर है और उसके ऊपर एक पर्पल कलर है, वो आएगा। उसके बाद मैं देखता हूं
तो मुझे यहाँ पे येलो कलर के अंदर भी तब्दीली नजर आ रही है, लेकिन ये तब्दीली किस तरह है, ये पूरी रो वाइज है। इस पूरी रो के अंदर ये तमाम, पहला एलिमेंट जो ए का जिससे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 0 चला है, अगले के लिए पूरे के लिए 1 चला है, उससे अगले के लिए ये पूरे के लिए 2 चला है। इसका मतलब है कि ये सबसे बाद में तब्दील हो, तो ये सबसे आउटर हुआ। उसके बाद पर्पल कलर वाला आपका लूप आएगा, और उसके बाद आपका लाइट ब्लू कलर का लूप आएगा। यहां से हमें आइडेंटिफिकेशन हुई इस सूरत में कि कौन सा मामला किस तरीके से जल्दी जल्दी तब्दील हो रहा है। जो जितना जल्दी तब्दील हो रहा है वो उतना इनर, उसके बाद आउटर, उसके बाद उसका आउटर। मेरे ख्याल अंडरस्टैंड कर गए होंगे बात को। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, अब लूप की तरफ आते हैं। इसी चीज को मैंने लूप की सूरत में जब लिखना चाहा तो मुझे ये आउटर लूप, क्योंकि मुझे पता है कि ये कहाँ तक चलना है, ये पहले के जो एम जिसको हमने ये रिप्रेजेंट किया था, ये एम, इसने एम तक चलना है। जो आपका ये इनर वाला जो लूप है वो पर्पल, वो आपका के तक चलेगा, और जो आपका लाइट ब्लू में है वो आपका कहाँ तक चलेगा, एन साइज तक। तो अगर आपके पास कोई भी साइज आ रहा है तो वो हो सकता है, मैंने यहाँ पे 3x3 लिया, 3 लिया तो मैंने इसे 3 तक चाहिए है, आप इसको बदल सकते हैं। तो हमने इनके सब्सक्रिप्ट कर दिए, और जो रिजल्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मुझे रिजल्टेंट में क्या चाहिए, आई जे मिलना था, रिजल्टेंट में ये आ गया। दोबारा मैं इसकी तरफ देखता हूँ, मुझे ये देखिए ये येलो एंड पर्पल कलर वाला एंड पे मिल रहा है, जिससे मैंने, अगर मैं इसे आई कहूं तो ये मेरा जे है। जो बाद में तब्दील हो रहा है, जो फ्रीक्वेंटली तब्दील हो रहा है बहुत ज्यादा, वो मेरा के है। तो मैंने के मतलब इंडेक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैंने ये इंडेक्स रख दिए। तो ये देखें, ये बी ए आई के और बी के जे, ये आपस में जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इनकी, जैसे कि हम, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दूं, सबसे पहले ये वैल्यू आई और जे की वैल्यू 0 है, और मैं यहाँ पे इसको कर भी 0 आया हूँ, क्योंकि इसके अंदर आने से पहले मैंने इसको 0 इसलिए किया कि इसमें गार्बेज वैल्यू हो सकती है। तो ये पूरी कैलकुलेशन के अंदर कहीं गार्बेज वैल्यू किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट ना डाले, तो इसलिए इसको मैंने पहले वैल्यू को 0 कर दिया। अब इसके अंदर एडिशन हो रही है, ये क्या हो रहा है, C00 प्लस ए आई की वैल्यू 0, के की वैल्यू इस टाइम फर्स्ट टाइम 0 है, देन के की 0, आई जे में हम एक तो फर्स्ट टाइम एंट्री दे रही है तो जे 0, ये 0 0 के साथ आया। उसके बाद ये ऊपर गया तो आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ, आई की ये सॉरी के के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ, जैसे ये अपने इनर मोस्ट लूप की तरफ ऊपर गया, एक इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये क्या हो गया 1 1। बाकी यही ऑपरेशन है प्लस और मल्टीप्लीकेशन का, वो परफॉर्म होगा, देन अगेन ऊपर जाएगा। अगेन जब ऊपर जाएगा तो एक आई के की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, 2 <3 है, ओके। तो आपका ये देखें 0 के 2, ये बी के साथ भी 2 और 0, तो ये वही चीज है जो आपके ये A00 का, अगर आप इन सबका सम देखते हैं तो क्या ये वही चीज नहीं बन रही, A00 B00 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक जगह पे हम उसे ऐड कर रहे हैं, इसी लोकेशन पे ऐड कर रहे हैं, जमा A01 मल्टीप्लाई बाय B10, सिमिलरली A02 मल्टीप्लाई बाय B20। तो ये देखें A00 B00 A01 B10 A02 B20, तो ये आपका कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होने के बाद ये अपनी लोकेशन जो कि C00 है उस पर स्टोर हो जाएगा। फिर ये तमाम के लिए आई की वैल्यू क्या है, 0 है, जे की वैल्यू आपकी इस पूरे पोर्शन के लिए 0 रहे, अगले में आएगा तो जे में इंक्रीमेंट होगा, और ये दोबारा आई का 1 से 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 तक जाएगा। फिर इसमें इजाफा होगा, जैसे ये टर्मिनेट करेगा इसमें जे में इजाफा होगा, जे की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। अगेन के 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2, तो ये के की वैल्यू दोबारा 0 1 2 से ये जे के लिए। फिर जब ये वाला लूप भी टर्मिनेट करेगा तो इसमें एक का इंक्रीमेंट होगा, जब इसमें इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अगेन जे 0 से स्टार्ट करेगा, ये साइकिल इस तरीके से कंप्लीट चलेगा, और आपकी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो जाएगी। तो इसको जरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, कोई क्वेश्चन हो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का काम किया, क्योंकि मैंने कहा क्या इनपुट दूं और आपको दिखाऊं, मैंने इसे इनिशियलाइज करवा दिया। सी ए मैट्रिक्स ली 3x3 की, उसको वैल्यूज दे दी, और बी भी मैंने 3x3 की ली, उसको भी वैल्यूज दे दी, और सी मैट्रिक्स जो है वो मैंने एक ले ली, और अब मैंने वही लूप जो अभी आपको दिखाया है वो लूप यहाँ पे लगाया, और इसने वही कैलकुलेशन है जो मल्टीप्लिकेशन थी इसकी प्रॉपरली कैलकुलेट किया, अपने पास रिजल्ट कैलकुलेट किया, और सी के अंदर वो स्टोर करता गया। अब मैंने जब रिजल्ट को मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको डिस्प्ले करानी थी, तो मैंने क्या किया, रो वाइज डिस्प्ले कराई है, टैब लगाया,
वैल्यूज देता गया हूँ, प्रिंट कराता गया हूँ। जैसे ये लूप टर्मिनेट करेगा, क्योंकि ये लूप टर्मिनेट उस सूरत में करेगा जब आपके रो के एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे। तो पहली रो जब से ही मुकम्मल होगी, ये लूप से बाहर निकलेगा, न्यू लाइन पे आएगा। जैसे न्यू लाइन पे आएगा, अब ये ऊपर जाएगा तो आई का इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके ये दोबारा लूप चलेगा जीरो से, मतलब पहले ये आई जीरो था, फिर आई वन, आई टू। तो ये इस तरीके से इनकी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मजीद आप मुझसे क्यूरी करके पूछ सकते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है डेली टेम्परेचर स्टोर करना है वीक का, और 7 डेज आपको पता है एक वीक में होते हैं। तो हिंट आपको दिया है कि जो वीक्स हैं, वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर, उसको रो वाइज स्टोर कर लें, वो आपके रो के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉलम जो है वो आपके डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर और डे सेवन तक। तो हमें नजर आया कि हमें 4 रोज लेनी है और 7 कॉलम लेनी है। और ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि इंडेक्स आपका जीरो से स्टार्ट होता है, तो वो जीरो ही स्टोरेज जीरो के हिसाब से होगी, लेकिन ऑब्वियसली लॉजिकली तौर पे जिस टाइम हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो वन शो करा रहे होंगे। डे वीक वाइज के वीक वन की डेटा दें, टू का दें, स्टोर वो जीरो, वन, टू, थ्री लोकेशन पे होगा। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ईच वीक, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द मंथ, ये दो चीजें उसने हमें कहा है कैलकुलेट करके दें। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट हैं जो इसके अंदर एक्चुअली इस्तेमाल होने जा रहे हैं। तो हम इसे मैंने पहले आपको आउटपुट दिखाई है प्रोग्राम की, और फिर आपको कोडिंग शो कराता हूँ। जैसे कि आउटपुट के अंदर आपको मैंने दिखाया कि मैंने उसे कहा डे वन का, जो वीक वन है उसका टेम्परेचर दें विद रिस्पेक्ट टू डे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, उसने टेम्परेचर रिकॉर्ड करवा दिया। फिर डे टू का, वीक टू का मांगा, फिर वीक थ्री का मांगा, फिर वीक फोर का मांगा। इसका मतलब है वीक मेरा आउटर लूप होगा, और डे वाला जो है वो मेरा इनर लूप होगा। वीक जैसे डेज खत्म होंगे, फिर वीक के अंदर एक इजाफा होगा, डे की तमाम वैल्यूज में से दे देगा, फिर वीक में इजाफा होगा, डे की तमाम वैल्यूज दे देगा। और इसी तरीके से मैंने जब इसकी एवरेज कैलकुलेट की, तो वीक वन की एवरेज भी रिप्रेजेंट होगी, टू की, थ्री की, फोर की। और मैंने उसके बाद मैक्सिमम फाइंड किया, तो मुझे उसने बताया कि जैसे कि आप यहाँ पे अगर गौर करें तो इसमें 27 मैक्सिमम आ रहा है, जो किस दिन आ रहा है, जो आपके वीक टू में आ रहा है और डे सिक्स पे आ रहा है। तो ये आपको बता रहा है मैक्सिमम जो आ रहा है वो 27 है, जो किस वीक में आ रहा है, सेकंड वीक में आ रहा है और डे सिक्स में आ रहा है। तो ये वैल्यूज हमने कैसे कैलकुलेट की, इसको देखते हैं। और उसके बाद मैंने जस्ट आपको कि ये वैल्यूज जो आपने ली हैं ये 2D अरे में किस तरीके से नजर आएंगी वो शो कराने के लिए उसका भी एक लूप लगा दिया, जो कि मैट्रिक्स वाइज प्रिंट करा रहा है, रो एंड कॉलम वाइज। ये उसकी जस्ट प्रिंटिंग शो कराने के लिए मैंने एक लूप लगाया था। कैसे काम करता है ये देखें जी। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मजीद इंट्रोड्यूस करवाया आपको कि जब भी आपने अरे लेनी होती है तो उसी टाइम आपको जो उसका साइज है वो मेंशन करना होता है। तो हमने क्योंकि इस साइज को बार बार डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट टाइप एक वेरिएबल ले लिया, और जिस मतलब कांस्टेंट वेरिएबल्स कह लें टाइप, जिससे मैंने नो वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स कह लिए, जिसमें मैंने 4 कर दिया। अगर आपके वीक्स 10 हैं 10 कर लें, 12 हैं 12 कर लें, 2 हैं 2 कर लें। नंबर ऑफ डेज कितने कंसीडर करने हैं उसके लिए भी मैंने, सो ये कॉलम रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू मेरी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। कांस्टेंट इसलिए लिया है कि आगे प्रोग्राम के अंदर भी किसी भी जगह पे जाकर इन वैल्यूज के अंदर तब्दीली ना हो। अगर तब्दीली होगी करने कहीं पे लगेंगे आप इसमें प्लस प्लस कर लेते हैं, नंबर ऑफ वीक्स प्लस प्लस, तो आपको एरर मिल जाएगा। नंबर ऑफ डेज प्लस प्लस या माइनस माइनस या कोई भी वैल्यू इसका आप इस वेरिए इसमें स्टोर करने लगेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसे कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया ताकि किसी भी सूरत में ये वैल्यू तब्दील ना हो। अब यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ वीक्स ये क्योंकि पहले डिक्लेयर्ड है इससे, सो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आएगी, और आपको एक अरे मिल जाएगी। कंप्यूटर कंपाइलर बना देगा, 4 रोज होंगी जिसमें और 7 कॉलम होंगे। मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स की जो मुझे जरूरत थी सम और मैक्स के लिए वो भी ले लिए। और यहाँ पे मैंने क्योंकि वहां पे आपने आउटपुट में देखा था कि जो आपको ये बता रहा था कि ये वीक टू है और ये डे सिक्स है। ऑब्वियसली ये वैल्यूज में मुझे कहीं स्टोर करानी थी कि वीक के लिहाज से भी वैल्यू स्टोर कराऊं, और उसके मतलब रो की वैल्यू भी एक वेरिएबल में स्टोर करानी थी, और जो डे है उसकी वैल्यू भी स्टोर करानी थी। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल ले लिया मैक्स आई एंड मैक्स जे के नाम से। अब मैंने यहाँ पे जो है ये आपका जो है एंटर डेली टेम्परेचर, ये वो मेरा ये 2 स्लाइड्स के ऊपर कोड है। तो पहले मैंने ये इससे डेली टेम्परेचर ऑफ द वीक पूछा कि I+1, क्योंकि आपको पता है जीरो से स्टार्ट होना है ना, तो बुरा लगता है कि मैं उसे कहूँ कि वीक जीरो का टेम्परेचर दो, इसलिए I+1 कह दिया, 0+1। और ये नंबर ऑफ वीक्स तक चलेगा,
तो ये आपसे ये इसके अंदर मैंने डेज का मांगा कि डे, अब ऑब्वियसली जीरो से चलना है जे की वैल्यू, तो मैंने J+1 कह के आपको प्रिंट करा के दिखाया कि डे 1 क्या है, लेकिन एक्चुअली वो जाके वो 0 0 लोकेशन पे स्टोर होने लगा टेम्परेचर, और जैसे ही आप इसकी ये वैल्यू दे रहे हैं ये जाके अपनी लोकेशन पे स्टोर कर रहा है, और इसी तरीके से ये लूप चलता जाएगा, आपसे वैल्यूज देता जाएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको ये शो भी कराई है कि ये दिस वन ये इसी वैल्यूज दे रहा है और अपने पास स्टोर कर रहा है। ये लूप क्या कर रहा है, ये एवरेज कैलकुलेट कर रहा है वीक की, वीक की एवरेज के लिए ये आउटर लूप है, ये नंबर ऑफ वीक्स का, ये इनर लूप है, ये इनर लूप क्या कर रहा है, जस्ट सम कैलकुलेट कर रहा है तमाम रो का। इसने क्या किया, इस रो का तमाम का सम 22, 23, 24, 22, 25, 24 का सम और 25 का सम कैलकुलेट कर दिया। इस सम को कैलकुलेट करने पे क्योंकि 7 डेज है, आपने 7 से इसको डिवाइड कर देना, तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया, ये तमाम का तमाम सम ने कैलकुलेट किया। अब आपको रिप्रेजेंट किया एवरी टेम्परेचर ऑफ वीक 1 का I+1, और सम की वैल्यू को नंबर ऑफ डेज से उसने डिवाइड कर दिया, आपके पास वो जो एवरेज वैल्यू आ गई वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्योंकि ये फ्लोट टाइप है इसलिए वो इंटीजर डिवीजन नहीं है, फ्लोट डिवीजन है, आपका मसला हल हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और ऊपर जाने से पहले मैंने सम को 0 कर दिया, जैसे सम 0 हुआ अब दोबारा ये ऊपर जाएगा। अब वीक 2 के लिए जो कि मेरे 0 रो के बाद और मेरी फर्स्ट रो के ऊपर पड़ा है, उसका डाटा कैलकुलेट करेगा और इसी तरीके से आपको प्रिंट कराएगा। ये आप अगर मैं कोड रिजल्ट दिखाऊं तो इसका रिजल्ट आपके पास ये आ गया कि ये इसने इस तमाम का सम कैलकुलेट किया। सम कैलकुलेट करने के बाद आपको पता है एवरी टेम्परेचर ऑफ अ वीक 2 इज दिस वन, और इसी तरीके से 3 और 4 का भी प्रिंट कर देगा। अब हम आते हैं जिसके बारे में उसने हमें ये कहा था कि आप मुझे फाइंड करके दें कि हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वीक, तो उसके लिए मैंने सपोज कर लिया हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए मुझे कंपैरिजन करना है सारा। मैंने सपोज कर लिया कि सबसे पहला एलिमेंट मेरे पास हाईएस्ट है जो कि 0 0 लोकेशन पे, तो मैंने ये देखें यहाँ पे मैक्स आई और मैक्स जे की वैल्यू क्या है 0 0, तो इसी को ए 0 बी, ये जो रो 0 और कॉलम 0, A 0 0 पे जो एलिमेंट पड़ा है मैंने कहा वो मेरा मैक्स है, और कंपेयर करता गया इन नेस्टेड लूप लगा के कि कहीं पे इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं आ रही, जो वैल्यू आ रही है क्या वो मैक्स से बड़ी तो नहीं है। अगर वो वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो एक तो मैंने मैक्सिमम उस बड़ी वैल्यू को कह दिया, मैक्स इज इक्वल टू AI AJ पे जो वैल्यू मौजूद है वो मैक्स होगी, और अपने मैक्स आई और मैक्स जे की वैल्यू को भी चेंज कर दिया, क्योंकि आई आपको नजर आ रहा है कि ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो मैंने इसके अकॉर्डिंगली इसको भी अपडेट कर दिया और ये प्रोसेस चलता रहा। अल्टीमेटली जब ये क्लोज होगा तो मेरे पास मैक्स के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा दी। ये वही कोड है जो अभी आपको पिछली एग्जांपल में भी दिखाया है, जो सिर्फ मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए काम आता है। मैंने ये मैट्रिक्स को आपको जस्ट प्रिंट करके दिखाने के लिए यहाँ पे ये कोड चलाया, पहला रोज के लिए, दूसरा कॉलम के लिए, और वैल्यूज प्रिंट करता जाएगा। जैसे ही पहली रो की वैल्यू प्रिंट करेगा एंड न्यू लाइन पे आ जाएगा, और फिर दूसरी रो की वैल्यूज प्रिंट कर देगा, फिर तीसरी एंड फिर फोर्थ। उम्मीद है आपको टेम्परेचर वाली बात समझ आ गई होगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट, कि आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। एक दुकानदार के पास, मोबाइल शॉप कह लें आप, या कोई ऐसी शॉप कह लें जहाँ पे प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। मैं डिपार्टमेंटल स्टोर की बात नहीं कर रहा, सर्टेन आइटम वो बेच रहा है। कोई पेट्रोलिंग एजेंसी कह लें आप, जो आपको पेट्रोल बेच रही है, जिसमें आपके पास पेट्रोल है, डीजल है, जो एक्स्ट्रा सुपर पेट्रोल होता है वो होता है, और इस तरीके से कुछ क्वांटिटी, ताकि महदूद क्वांटिटी का अंदाजा हो जाए। बाकी इससे बाद में आप इसे बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। दोबारा हमने यहाँ पे कहा जी आपके पास जो है 5 प्रोडक्ट्स हैं, 4 7 डेज जो है उसने सेल करना है, तो आप यहाँ पे रोज और कॉलम्स नहीं बताएंगे, अब हमें खुद आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे नजर आ रहा है 5 मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, और डे कितने हैं 7, तो मैंने डे को कॉलम सपोज कर लिया और रो वाइज मैंने प्रोडक्ट सपोज कर लिया। ओके हो गया, 2D अरे का कंसेप्ट आना है। करना क्या है कि टोटल वीकली सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वीकली सेल दिखानी है, एक वीक में कितनी सेल हुई, वीक वो ये 7 डेज दे रहा हूं तो पूरा वीक ही आ गया। टोटल सेल ऑफ ईच डे, हर डे की भी सेल बतानी है कितनी है, मतलब कॉलम वाइज सम भी मेरे से मांग रहा है, डे के एक दिन के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स को मिला के कुल सेल कितनी है, ये कॉलम वाइज सम है। एक प्रोडक्ट की पूरे वीक में सेल कितनी है, प्रोडक्ट के अगेंस्ट पूरे वीक की सेल मेरे से रो वाइज सम मांग रहे हैं। तो मुझे
इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, इसी के लिए लॉजिक बनानी है। ये मैंने कोड लिखा है इसके लिए। ये अभी कांस्टेंट के भी आपसे बात हुई थी, ये क्यों इस्तेमाल किया, वही है। मैंने उसी कोड को मॉडिफाई किया, इसमें कोई खास तब्दीली नहीं है। वहां पे यहाँ पे टेम्परेचर था, मैंने सेल लिख दिया और ये आपका डाटा रीड कर लिया। ये बिल्कुल उसी तरीके से कोड है जो अभी एक्सप्लेन हुआ। यहाँ पे मैक्स आई मैक्स जी की जरूरत नहीं है, बस ये एक्स्ट्रा रहेगी वैल्यू। और मैंने इस मैट्रिक्स को पहले ही आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया, जस्ट शो करा दिया कि किस तरीके से डिस्प्ले होगी। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है कि ये मैंने प्रोडक्ट्स की, ये वही पुराने वाला कोड जिसे मॉडिफाई किया है इसने, मेरे लिए 5 प्रोडक्ट्स 7 दिनों का डाटा उसका रीड कर लिया। मैंने उसको प्रिंट करा दिया। हाँ, प्रिंट कराने से पहले मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 1 लिखवा दिया, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 कॉलम। आगे ये पूरी की पूरी हो रही, रो प्रिंट हो रही है। फिर जैसे ये खत्म होगी, ऊपर आएगा अगली रो के लिए, तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट 2 आ जाएंगे, फिर प्रोडक्ट 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये आउटपुट नजर आ रही है इसमें। और ये उसके बाद वाली जितनी वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पे आपको शो करा दी। अब आते हैं लॉजिक की तरफ कि काम हो किस तरह रहा है। जब लॉजिक की तरफ आता हूँ तो ये वो पोर्शन है जहां पे मैंने इसकी टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट ली है और कॉलम वाइज भी लिया सम। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला है। कॉलम को सेल का तो आपको मसला नहीं आएगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से सम है जो अभी हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और ये नंबर ऑफ डेज, ये रोज बाहर रखी, कॉलम अंदर रखा और इसका सम करवा दिया आई और जे का। कोई मसला नहीं है, ऐसे सम करता गया। जब ये मैंने प्रिंट करवा लिया, ऊपर जाने से पहले मैंने सम को 0 किया ताकि कोमुलेटिव सम दोबारा ऐड ना हो जाए, तो वो तो गलत आंसर आ जाएगा। इसलिए सम को 0 किया ताकि दोबारा जब सम के वेरिएबल में आए तो आपको वैल्यू 0 मिल जाए। तो ये इजीली इसने प्रोडक्ट वाइज वीक का जो है वो आपको डाटा दे दिया। यहाँ पे आए, ये मैं आपको दिखा भी दूं पहले इसका, ये दिस वन। यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट 1, दिस वन, प्रोडक्ट सेल सेकंड प्रोडक्ट की ये है एंड प्रोडक्ट 5 की ये है। अब अगले के लिए आते हैं डे वाइज के लिए। जब डे वाइज में आए तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्रिक खेला है। अब मुझे ना इस टाइम चाहिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कॉलम वाइज, कि पहले पूरा कॉलम चले फिर अगले कॉलम की वैल्यू चले। सॉरी, पहले कॉलम 1 है वो फिक्स रहे, अब रो बढ़ चेंज होती रहे। फिर अगले कॉलम पे हूं, कॉलम वही रहे, रो चेंज हो। फिर आगे जाऊं, कॉलम वही रहे, रो चेंज हो। क्या मतलब कि रो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, रो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, कॉलम उसके बाद में तब्दील हो रहा है। तो इसका मतलब है इनर को मोस्ट कौन सा होना चाहिए, रो वाला ऑपरेशन। रो वाला ऑपरेशन आपका क्या होना चाहिए, इनर मोस्ट लूप होना चाहिए। आउटर पे आपके पास क्या आना चाहिए, कॉलम वाला। सो मैंने इनकी कोई भी मामला नहीं चेंज किया, सिर्फ इस लूप को ऊपर लेके आऊं और इसको अंदर ले आया। इसके मैंने वेरिएबल्स भी जान के वही रखे हैं ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आई जे ही रखा है, कॉलम को मैं ऊपर लेके आऊं जो कि रिप्रेजेंट जे से हो रहा है, और रो को मैं अंदर ले आया हूं। और रो और इसको, कॉलम आपका नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, रोज नंबर ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता था, उसी तरीके से चला। और अब जब पहला डे था या 0 डे जो इंडेक्स 0 है, तो उसमें प्रोडक्ट 0, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं, अगर आप उसे 1 से सोच रहे हैं तो प्रोडक्ट 1 का डाटा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सम हो रहा है। और फिर वो डिस्प्ले हो रहा है कि आपका सम इतना आ गया। और उसके बाद ऊपर जाने से पहले मैं सम की वैल्यू दोबारा 0 कर रहा हूँ। फिर मैं ऊपर जाऊंगा तो डे अगले का कैलकुलेट करेगा तमाम रोज वाइज, फिर उसका डिस्प्ले करा देगा। तो मेरा ख्याल है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जरा इसको दोबारा देखना हो तो आप ये देख सकते हैं। ये टोटल सेल ऑफ डे 1, अगर आप ये जमा भी कर रहे हैं तो यही आंसर आ रहा है, और इस तरीके से जमा करें तो ये आंसर बनेगा। अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा मैंने ना जान के एक कम्प्लेक्सिटी भी ऐड की। क्या कम्प्लेक्सिटी ऐड की है वो भी आपको बताता हूँ। स्टोर अटेंडेंस ऑफ n स्टूडेंट फॉर m डेज। कहा तो उसने सीधा साधा कि n स्टूडेंट है, m डेज के लिए करनी है आपने उसकी अटेंडेंस। मैंने यहाँ पे सोचा कि अगर स्टूडेंट्स के रोल नंबर मेरे पास आ, मैं लेना चाहता हूँ कि मुझे रोल नंबर भी दे, मैं वो भी स्टोर करना चाहता हूँ, तो किस तरह करूंगा। और मैं जो इनके रिजल्ट्स हैं वो भी अपने पास स्टोर ही कराना चाहता हूँ उस ग्रिड के अंदर। तो मुझे कॉलम वाइज भी कुछ रिजल्ट स्टोर कराने, कुछ रो वाइज भी। तो मुझे एक रो चाहिए जो कॉलम का सम जमा कर रही है, एक रो एक्स्ट्रा यहां से चाहिए। तो रो एक्स्ट्रा चाहिए तो इसका मतलब है n+1।
एक कॉलम मुझे एक्स्ट्रा चाहिए जिसके अंदर मैंने जो एंड पे रिजल्ट है, स्टूडेंट वाइज जो अटेंडेंस का रिजल्ट आ रहा है वो भी स्टोर कराना है। तो मेरे पास अब एम कॉलम नहीं होंगे, M+1 होंगे। अब मेरा ख्याल, मैंने यहाँ पे एक चीज और कम्प्लेक्सिटी ऐड की, मैंने कहा रोल नंबर भी स्टोर करा दी। जब रोल नंबर स्टोर कराने की बात है तो एक कॉलम मुझे रोल नंबर के लिए चाहिए जो रोल नंबर स्टोर करे, तो मैंने एक कॉलम वो भी ले लिया। तो मेरे पास अब एक कॉलम का इजाफा नहीं हुआ है, एक्चुअली मेरे पास दो कॉलम का इजाफा हुआ है, मतलब कॉलम आपके एम नहीं हुए, M+2 हो गए, एक रो के लिए, एक उसके सम के लिए। सिमिलरली रो भी आपकी एक बढ़ गई, क्योंकि पहले तो रो थी हर स्टूडेंट की, उनका जो डाटा आ रहा था, मैं अब हर स्टूडेंट वाइज भी डाटा नोट करना चाह रहा हूँ अलग अलग, तो वो भी आपके पास आ गया कि इस दिन कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, उसका डाटा अपने पास स्टोर ही करना चाह रहा हूँ। सो मैंने उसके लिए भी एक रो ले ली, तो उसके लिए वो भी हमारे पास रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। तो इसने कहा था टोटल अटेंडेंस ऑफ ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की अटेंडेंस, इसका मतलब है रो वाइज स्टोर करनी है, मैंने उसी जगह पे स्टोर भी करा दिया। टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट पर डे, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है पर डे, मैंने वो वैल्यू भी अपने पास स्टोर करा ली, एक रो प्रेजेंट स्टूडेंट्स के लिए पर डे, दूसरी कॉलम जो है वो चला गया आपका अटेंडेंस के हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए, और एक मैंने नंबर रोल नंबर का भी किया। तो मैं इसकी पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ। मैंने उससे कहा एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, मैंने कहा 5 स्टूडेंट है उनके रोल नंबर बताए, उसने मुझे रोल नंबर एंटर कर दिया, जो मर्जी आप दे देंगे, सेव कर लिया इसने। ये जो पहला कॉलम है ना उसके अंदर सेव करेगा रो वाइज, कॉलम है सेम रहेगा, इसका मतलब है उसका इंडेक्स क्या होगा, 0, कॉलम का। रो का इंडेक्स पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। रो बढ़ रही है, चेंज हो रही है, आई की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन कॉलम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वो किस पे रहेगी, स्टेम 0 पे रहेगी। एंटर डे 1 अटेंडेंस, आपने डे 1 की अटेंडेंस मांगी, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ कि मुझे बेटा इस बंदे की अटेंडेंस दो, इसकी दो, इसकी दो। मैंने रोल नंबर आपसे मांगे, आप मुझे बता रहे हैं वो प्रेजेंट है तो 1, एब्सेंट है तो 0। डे 2 की प्रेजेंट है तो 1, एब्सेंट है तो 0। डे 3 की, डे 4 की, डे 5। अब मैंने इनकी अटेंडेंस को डिस्प्ले कराया आपको, ये वाला वो डाटा है डे 1, 2, 3, 4, 5 डे का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, 5 डेज का डाटा आ गया। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मंडे वाले दिन 4 लोग प्रेजेंट थे, ट्यूसडे वाले दिन 3, वेडनेस 2, थर्सडे 5 एंड फ्राइडे को 3 प्रेजेंट थे। ये प्रेजेंट स्टूडेंट है। और अगर मैं ये देखूं कि रोल नंबर 103 कितने दिन प्रेजेंट रहा है, तो उसने मुझे बताया कि 3 दिन प्रेजेंट रहा है। तो ये डाटा भी मैंने अपने पास स्टोर कर, ये भी स्टोर कर। कैसे किया, क्या किया, कोडिंग देखते हैं जी। ये कोडिंग आ गई इसकी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, नंबर ऑफ डेज भी 5 हमने कर लिए। एक रो बढ़ाई है, दो कॉलम बढ़ाए हैं, क्यों बढ़ाए हैं मैं आपको बता चुका हूँ। और ये वही डाटा मांग रहा हूँ, ये देखिए मैंने 0 फिक्स किया हुआ है, एक ही लूप लगा, दो लूप की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक ही लूप के अंदर से मेरा काम चलता है। मुझे आई की वैल्यू सिर्फ चेंज करनी थी, कॉलम तो चेंज नहीं करनी, तो फिक्स था। अब मैंने स्टूडेंट्स का डाटा लिया, लेकिन मुझे अब इनपुट कहां से लेनी है, डे 1 से 0 चला गया रोल नंबर के लिए, बाकी बचा 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 तक चलाना था। तो इसलिए नंबर ऑफ डेज +1 तक मैं चाहिए, ये नंबर ऑफ डेज में 5 है, तो +1 इसलिए कि ये मैंने लेस देन का सिंबल इस्तेमाल किया। तो ये मेरा, आल्दो ये 6 कह रहा है, लेकिन चलेगा, आपको पता है 5 तक। तो ये डे 5 तक अटेंडेंस मांगेगा हर स्टूडेंट की। हर स्टूडेंट के अटेंडेंस से पहले मैंने आपको आउटपुट दे दी, I0 पे जो डाटा पड़ा है, आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपको वो दिखाता जाएगा कि इस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो रोल नंबर, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाए भी है, ये बेटा रोल नंबर आपको दिखा रहा हूँ, ये किस रूप से आ रहे हैं, इस ये I0 की वजह से। अगली वैल्यू जहां स्टोर कर रहा हूँ वो सीन की स्टेटमेंट लिखी है AIJ, वहां पे मैं वैल्यूज उसकी स्टोर करवाता जा रहा हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग। तो वो वैल्यू क्या स्टोर कर रहा है, 1011 ये स्टोर कर दिया पहले दिन का, मंडे का डाटा। कहां पे तब्दीली आ रही है बेटा, कॉलम, आपका कॉलम फिक्स है, रो बदलती जा रही है। ये देखें ना, रो में डाटा एंटर हो रहा है, कॉलम फिक्स है, कॉलम फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये देखें, ये जे मैंने आउटर बार रखा है, रो को अंदर लेके आया हूं आई वाले को, जो कि इंटरनली आई पहले तब्दील होगा, जब आई तमाम तब्दील हो जाएगा, फिर जो भी सम का आंसर है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये तब्दीली आएगी। मैं सम क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें एंड पे सम का रिजल्ट भी स्टोर करवा रहा हूँ अगले एलिमेंट के ऊपर।
वो जो रो वाइज कॉल रो पूरे का सम है वो भी साथ स्टोर करवाया जा रहा है, बल्कि कि कॉलम का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और दिस वन इसमें स्टोर करवा रहा हूँ। और ये मेरा अगला कोड भी आ गया, डिस्प्ले टोटल मैट्रिक्स, ये टोटल मैट्रिक्स आपकी डिस्प्ले करा देगा। मेरा ख्याल है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मजीद मैं हर वीडियो को आंसर कर रहा होता हूँ, तो आपको इंशाल्लाह प्रॉम्प्टली रिप्लाई मिलेगा। शुक्रिया।